गान में, बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की 19वीं गाथा चल रही है, जिसमें अज्ञानी का स्वरूप समझाया गया है। स्वरूप में और परिभाषा में क्या अंतर होता है, ये आप जानते हैं? आपने जो पुस्तकें पढ़ी होंगी रतनगण साबकाचार वगैरह, और उनके श्लोकों के ऊपर हेडिंग बनाए हैं पंडितों ने, तो स्वरूप और परिभाषा और लक्षण, उनमें कोई भेद नहीं डाला है, लेकिन वस्तुतः उनमें भेद है। क्या भेद है? लक्षण तो उसे कहते हैं जो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष से रहित हो, लेकिन स्वरूप में इन दोषों का अभाव जरूरी नहीं है। सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं कि गाय का लक्षण क्या है। लक्षण किसे कहते हैं कि जिस चीज से उसे अन्य द्रव्यों से भिन्न पहचाना जा सके। यल्लक्षते तल्लक्षणम। अब गाय में ऐसी क्या चीज है जो उसे अन्य द्रव्यों से, अन्य पशुओं से भिन्न करती है? तो उसके गले में एक झालर लटकती है, आपने देखी हो। उसे संस्कृत में शासन कहते हैं। तो शासनादि मत्तम गोत्तम, जिसके गले में झालर लटकती हो उसे गाय कहते हैं। और वो झालर किसी काम की नहीं है, ना तो उसमें से दूध निकलता है ना कोई है। बकरी के गले में 2 स्तन लटकते हैं, आपने देखे होंगे ना, अजा गलस्तन ऐसा कहा ना। और उसके लिए कहा कि ये कोई चीज़ बिल्कुल निरर्थक है, ये बताने के लिए जब कोई बात कही जाती है तो अजा गलस्तन का उदाहरण दिया जाता है, ख्याल में ना। लेकिन बकरी का लक्षण वही बन सकता है, क्योंकि वो अन्य पशुओं में नहीं पाया जाता है। वो शासन अन्य पशुओं में नहीं पाया जाता है, सब गायों में पाई जाती है, और गायों के अलावा किसी में पाई नहीं जाती है। और किसी गाय में नहीं पाई जाए ऐसा संभव नहीं है, माने असंभव नहीं है। ये तीनों दोषों से रहित है और उससे गाय पहचान ली जा सकती है, लेकिन ये गाय का स्वरूप नहीं है। इससे क्या समझ में आया? ये तो पंडितों की बातें हैं, तो साधारण आदमी को तो ये समझाओ कि गाय एक जानवर होता है, चौपाया 4 पैर वाला होता है, बिल्कुल सीधा सच्चा शुद्ध शाकाहारी सदाचारी जानवर होता है, और दूध देता है, जो दूध सबके काम आता है। और गाय की तो हर चीज़ काम आती है। अरे पेशाब है, उससे भी दवाइयाँ बनती हैं। उसका जो कि लेटरिन है, गोबर जिसे कहते हैं, लेटरिन शब्द से आप घबरा गए वो भी बहुत काम आता है, बताने की जरूरत नहीं क्या क्या काम आता है। क्यों? तो ये है स्वरूप। अब समझ में आएगा गाय क्या है, क्या नहीं ना। तो ये परिभाषा में और स्वरूप में ये अंतर है हर एक चीज में। और परिभाषा तो मेरी टोपी भी बन सकती है। टोपी वाले पंडित जी, और लोग टोपी नहीं लगाए हों, और इस हॉल में मैं अकेले ही टोपी लगाए हूँ, तो कह सकते हैं आप लगाए डंडे वाला आदमी, डंडे वाले पंडित जी। मंगलायतन में इसका अर्थ समझाने की जरूरत नहीं है। पंडित कैलाश चंद जी जो यहाँ के बुजुर्ग विद्वान हैं, उनको हम सब लोग डंडे वाले पंडित जी के नाम से ही जानते थे। वे क्लास में पढ़ाने बैठते थे तो डंडा बगल में रख के बैठते थे। भले ही किसी तक को आज तक पीटा नहीं हो, लेकिन बजाया तो उन्हें खूब है। आत्मभूत और अनात्मभूत 2 प्रकार के लक्षण होते हैं ना। तो हमारे इस प्रयोजन की सिद्धि करती है कि तत्काल हमने अन्य से भिन्न उसे पहचान लिया। चश्मे वाले भैया, और लोग चश्मा नहीं लगाए हो पुराने ज़माने में, अब तो ऐसा कहना पड़ा बिना चश्मे वाले बच्चे, क्योंकि दादा तो लगाए हुए थे। उस वक्त का उदाहरण है
जब लोग एक आध चश्मा लगाता था। तो जो अपन ने 19वीं गाथा में पढ़ा अज्ञानी का, वो स्वरूप समझा है, परिभाषा नहीं। क्या? और वो स्वरूप क्या है कि कर्म में और नो कर्म में, द्रव्य कर्म में और भाव कर्म में और नो कर्म में ये मैं हूँ और ये मेरे हैं, अथवा मैं ये हूँ और मैं इनका हूँ। चार, दो ही तरफ से, दो अहम बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि को लिया। अहम बुद्धि और एकत्व बुद्धि का एक ही अर्थ होता है और स्वामित्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि का एक ही अर्थ होता है। ये मैं हूँ, इसका नाम है एकत्व बुद्धि, इसको अहम बुद्धि भी कहते हैं। ये मेरा है, इसका नाम है ममत्व बुद्धि, इसको स्वामित्व बुद्धि भी कहते हैं, क्योंकि वो अपने मालिक मानता है ना उसका, ये मेरा है। तो इन दो चीज़ों को यहाँ ये समझाया कि ना ये मैं हूँ, ये माने कौन? कल के व्याख्यान में बहुत विस्तार से बता दिया था कि ये मैं कर्म, नो कर्म और भाव कर्म। तो द्रव्य कर्म में तो ज्ञानावरणादि 8 हैं, भाव कर्म में मोह राग द्वेष के परिणाम हैं जो घातिया कर्म के उदय से होते हैं, और नो कर्म में अघातिया कर्म के उदय में मिलने वाले सारे संयोग। इनमें ये मैं हूँ अथवा ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ अथवा ये मैं हूँ, ऐसा दुतरफा एकत्व ममत्व। कभी कहते ना ये हमारे भाई साहब हैं, और कभी कहते मैं इनका भाई हूँ। क्यों? दो ही तरफ से, समझ गया ना? किसी भी पदार्थ से हम दो तरफा संबंध को स्थापित करते हैं। बात तो एक ही होती है, इसमें दोनों जगह की बात लेनी है। अब इसमें दो बुद्धियां और होती हैं, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि के अलावा दो बुद्धियां और होती हैं, और उनका नाम है कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। क्योंकि ये जीवाजीवाधिकार है, इसलिए यहाँ उनकी चर्चा नहीं की है। क्या? ये जीवाजीवाधिकार है, इसलिए वहाँ इनकी चर्चा नहीं की है, क्योंकि वो चर्चा उसके कर्ता कर्म अधिकार में करेंगे। लेकिन पकड़ना चारों को ही है। वास्तव में एक गाथा से 144वीं गाथा तक एक ही अधिकार है, जिसमें पर पदार्थों के साथ आत्मा का एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, इसका निषेध किया गया है। और इनसे भिन्न जो भगवान आत्मा है वो अनुभूति का विषय बने तो सम्यक दर्शन होता है, 144वीं गाथा में बता दिया। लेकिन इन्होंने इनके दो हिस्से कर दिए, एक में एकत्व ममत्व और एक में कर्तृत्व भोक्तृत्व। एकत्व ममत्व को जीवाजीवाधिकार कहा और उसको कर्तृत्व भोक्तृत्व को कर्ता कर्म अधिकार में लिया। यहाँ अज्ञानी की परिभाषा दी है, ये है ना, स्वरूप बताया है। और 75वीं गाथा में जो कर्ता कर्म अधिकार की गाथा है, कि वहाँ पूछा ज्ञानी किसे कहते हैं, कि मैं ज्ञानी कब होऊंगा, अथवा ये व्यक्ति ज्ञानी है ये कैसे पहचाना जाए, कथम लक्ष्य थे ना। 75वीं गाथा देखो आप, 75वीं गाथा में कथम आत्मा ज्ञानी भूतो लक्षत इति चेत, ये आत्मा ज्ञानी हो गया है, ये हम कैसे पहचाने। देखो अब इतने लोग यहाँ बैठे हैं, अब इनमें हम कैसे पहचाने कि ये ज्ञानी है और ये अज्ञानी है। अब वो पहचान की हमें तरकीब मालूम नहीं है, इसलिए कोई भी मूर्ख ज्ञानी बन जाता है और उसके पीछे और मूर्ख लग जाते हैं, हैं? अज्ञानी अपने को ज्ञानी घोषित कर देते हैं, उनकी बात है। जो ज्ञानी है उनकी बात नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास वो परिभाषा नहीं है कि हम जिससे पहचाने। और हमारे पास तो क्या परिभाषा है, क्या पदम, कि आंखें बंद करके बैठा हो,
कोई आए तो उसकी तरफ देखे ही नहीं। क्यों? अपन ने उसकी कुछ मुद्राएं नक्की कर ली हैं, उन्हीं लोगों ने नक्की कर दी हैं, लेकिन उनने सरदारों को ये पता नहीं है। किन के सरदार? उनको ये पता नहीं है कि वो लड़ने वाला भरत चक्रवर्ती भी सम्य दृष्टि था, छाया चक्रवर्ती, और तीर्थंकर के दरवाजों पर नाचने वाला, पागलों जैसा नाचने वाला सौधर्मेंद्र भी सहायक सम्य दृष्टि था, और सर्वासिद्धि के वे अहिमेंद्र जो पंच कल्याणक तक में नहीं आते वे भी सहायक सम्य दृष्टि थे, और लोकांतिक देव जो वाले दीक्षा कल्याणक में आते हैं वे भी सम्य दृष्टि थे। 60,000 वर्ष तक लड़ाई लड़ने वाला 96,000 पत्नियों का पति भी सम्य दृष्टि, और वे 5वें स्वर्ग के लोकांतिक देव बाल ब्रह्मचारी वे भी सम्य दृष्टि। क्या हो गया? बाल ब्रह्मचारी हो गए तो क्या हो गया? क्या शादी नहीं हुई तो बाल ब्रह्मचारी हो गए? घबराना नहीं। कि साहब अपमान कर रहे हो आप, हमारे पीछे तो 25 ऑफर आए थे और हमने ही इनकार कर दिया, तो मैंने कहा तुम अभी भी ब्रह्मचारी नहीं हो। सुनना मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ भगवान महावीर के संदर्भ में आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि महावीर ने शादी की नहीं थी कि उनकी शादी हुई नहीं थी? किसी ब्रह्मचारी से मत पूछ लेना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों ब्रह्मचारी जी? हमको ऐसा लगता है कि इनकी शादी नहीं हुई, ये बहुत अपमान की बात है। माने जो इसके काबिल नहीं थे कि इनकी शादी हो जाए है? इसलिए कहते 20-20 आदमी चक्कर काटे और मैंने ही मना कर दिया, तो उनको ये लगता है अभी कुछ गौरव की बात हुई। लेकिन दोनों का रिजल्ट तो एक ही है ना। जिसे ब्रह्मचर्य से जीवन भर रहना है, उसे एक भी ऑफर नहीं आया हो और 100 ऑफर आए हों, इन दोनों में क्या फर्क पड़ता है? वो 100 ऑफर आए हों तो थोड़ी परेशानी ज़्यादा होगी, नहीं आए हों तो कितने आराम की बात है, बोलो। मैं ये कहता हूँ भगवान महावीर की शादी हुई नहीं थी, यही लिखा है मैंने अभी तीर्थंकर महावीर सर्वोदय तीर्थ किताब में, जो कि सन 72 में छपी थी। कितने वर्ष हो गए? 28 और 8 36 वर्ष पहले मैंने लिखी थी बात। मैं जानता था कि दुनिया का क्या रिएक्शन आएगा। मेरा तर्क है कि हुई नहीं थी। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई लड़की उस वक्त तक विश्व में पैदा ही नहीं हुई थी कि जिसके भाग्य में महावीर जैसा पति लिखा हो। तो हुई नहीं थी। वो समझ में आया कि नहीं आया? वो लड़की ही पैदा नहीं हुई थी कहीं। अपनी लड़की कहीं पैदा होती है ना, उसके पहले 2-4 साल पहले कहीं उसका पति पैदा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अपन को पता नहीं हो वो अलग बात है। और जो लड़का पैदा होता है उसके 2-4 साल बाद कहीं उसकी पत्नी पैदा हो जाती है, और पता ना हो, ये अलग बात है। लेकिन महावीर की ऐसी लड़की कोई पैदा ही नहीं हुई थी। और जिनके ऑफर आए होंगे ऐसे ही आए होंगे जो उनके लिए नहीं हुई थी, तो होती कैसे? तो जिनके 100 ऑफर आए और फिर भी ब्रह्मचारी हैं, ऐसे हमको लेकर जो डोलते हैं, वे ब्रह्मचारी क्यों नहीं हैं? क्योंकि अभी भी वे अपनी महिमा स्त्री के संयोग, स्त्री के ऑफर से मान रहे हैं। तो ऑफर नहीं आए हों तो मैं छोटा, ऑफर आए हों तो मैं बड़ा, अभी भी ये माथे पर लेके डोल रहे उसको। ऑफर आए थे, ऑफर आए थे, ऑफर आए थे। किन किन के आए थे उन सबको पहचानते होगे ना? जब कभी दिख जाती हैं तब कैसा लगता है ब्रह्मचारी जी? उसमें क्या है? जैन दर्शन तो कहता है कि ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान कैसे होती है, उसमें कहीं लिखा ही नहीं है। क्या लिखा? देखो, अज्ञानी की तो अपन ने बताई थी, अब ज्ञानी की सुन लो। कम्मस्य परिणामम 75वीं गाथा।
जिन्होंने एक एक आदमी की, दो दो आदमी की जगह घेर रखी है और ब्रेंच में अपने सामने रखकर, वो कम से कम खोल के देखें। एक कल से ब्रेंचें हटवा देना, मैंने कल भी कहा था, क्योंकि वहाँ से फिर पीछे जगह नहीं मिलती लोगों को बैठने के लिए। फिर आप कहोगे साहब शास्त्र कहाँ रखेंगे, बाकी के भी तो जैसे बैठे तुम भी वैसे बैठो, क्या करें। रख सकते हो तो हाथ में रखना, तो गोद में रख लो, तो कोई ज़्यादा अपमान उपमान नहीं होता है। तो छोड़ो इन बातों को, ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन दूसरे को नहीं बैठने दो, अंतराय बड़ा है। तो क्या बात चल रही है अपनी, कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहैव परिणामम करे एव मादा जो जान दिशो हवदीरानी। कर्म के परिणाम को कर्म के परिणाम को, कर्म का परिणाम माने क्या, ज्ञान वर्णादि 8 कर्म है ना, उनका परिणमन, उसका फल। तो फल में क्या आ जाएगा उसका, वो कर्म के वो जो घातिया कर्मों के उदय में होते हैं मोहराग देश के भाव वे, और अघातिया कर्म के उदय में होते हैं वे संयोग वे, सब कर्म के परिणाम है। कर्म का परिणमन तो कर्म का परिणाम है ही, उनके फल में। तो कर्म के परिणाम को और नो कर्म के परिणाम को, नो कर्म में शरीर आदि सब आ गए ना, वो जो कम्मस से नो कम्मस से वहाँ है ना, कम्मे नो कम्मम है मैं तुम्हें कम से न कम्मे नो कम्मम, वो यहाँ है कम्मस से परिणामम नो कम्मस। उनके परिणामों को, कर्म के ज्ञानावरणादि कर्मों के परिणाम को, मोहराग देश के परिणाम को, और नो शरीर की क्रिया को, जो ना करे दी, जो नहीं करते हैं और मात्र जानते हैं वे ज्ञानी है। बहुत बहुत मरम की गाथा है ये, बहुत अज्ञान को निकालने वाली गाथा है, दो पार्टियों के अलग अलग। जो लोग ऐसा कहते हैं कि आत्मा को शरीर की क्रिया का करता है एक अज्ञानी, तो भी कम्मस से परिणाम है ना। और देखो करना तो चाहिए ना, ठीक है, वो धर्म नहीं है, मोक्ष नहीं जाते हैं उसके, लेकिन उसके बिना भी तो नहीं होता ना। इसलिए भूमिका के अनुसार आचरण तो पालना ही चाहिए, ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए। जो खा ही नहीं सकता ये उसमें से खाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए निकालता है। यहां तो ये समझा रहे कि उसके परिणाम का वो करता ही नहीं है। परिणाम का करता माने उसको खाने की रूप क्रिया का करता आत्मा है ही नहीं। ये समझा रहा है कि ठीक है तुम कह रहे हो ठीक है, क्या करें, कुंद कुंद लिखे हैं, तुम्हारी मान ली, नहीं तो हम तो तुम्हारी पिटाई कर देते। खाए जा रहे हो, कहते हम नहीं खाए, खाने की क्रिया के करता हम नहीं है। एक तो उन अज्ञानियों को जवाब दिया है, और दूसरे कि ये पर को जानता ही नहीं है ज्ञानी। तो अज्ञानी जाने तो जाने, वैसे तो आत्मा ही नहीं जानता, ज्ञानी और अज्ञानी कोई नहीं जानता। ऐसे अज्ञानियों को कहा है, देखो क्या लिखा नीचे, ना करे जो करता नहीं है और जान दी जो जानता है वो ज्ञानी है। किसको जानता है? अपने आत्मा को, कर्म के नो कर्म के परिणाम को। बोलो शांति। ज्ञानी की स्वरूप में ये बात लिखी है। मैंने कहा था दो तरह की चक्कर हैं यहाँ, और दो ही तरह के लोग यहाँ बैठे हैं। वो थोड़ा थोड़ा मैं उनको जानता हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन इस गाथा में से बात निकलती कि नहीं निकलती? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ दे नहीं सकता, सुख दुख है, रुपया पैसा भी, क्यों? और देना तो चाहिए ना, क्यों? गुरुदेव के पास लोग आते थे और इस तरह की बातें करते थे, तो गुरुदेव का एक परमानेंट जवाब था, वो मुझे भी मालूम है, मैं भी वही दे सकता हूँ। क्या? हाँ, दान देने का भाव ज्ञानी को आए बिना रहता ही नहीं है।
कि दान देना तो चाहिए ना, कि दान देने का भाव ज्ञानी को आए बिना रहता ही नहीं है। तो शुद्ध भोजन तो करना चाहिए ना, कि ज्ञानी को यदि भाव आएगा तो शुद्ध भोजन करने का ही आएगा, अशुद्ध भोजन करने का भाव ज्ञानी को आता ही नहीं। कि तुम इतनी कह दो कि शुद्ध भोजन करना चाहिए तो तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ता है? आए बिना रहता नहीं, आए बिना रहता नहीं, ये क्या है? कि हमारे बाप का तो कुछ नहीं बिगड़ता है, तुम्हारे बाप का बिगड़ता है। क्या हम तो जानते हैं, तो हम किसी व्यवहार में कोई नए लगा लगू के कह भी देंगे, क्यों? लेकिन तुम अपने अज्ञान का पोषण कर लोगे, जिसके कारण, ध्यान से सुनना, तुम कहलवाना चाहते हो, उसी कारण से मैं कहना नहीं चाहता। यदि वो तुम्हारा कारण नहीं होता तो मुझे भी कहने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। टोडामल का दत्ता स्वभाव रूप परिवर्तन करो, कि टोडामल के बच्चे ऐसे नहीं होंगे तुम जैसे, इसलिए कहा, क्या कहते, क्यों? समझ गए ना? तुम जिस कारण से कहलवाना चाहते हो उस कारण से निकलना चाहते। एक टोडामल जी पे मैं रिसर्च कर रहा था, तो भाषा का चैप्टर चल रहा था कि टोडामल जी की भाषा कौन है। मैं आप सबसे पूछता हूँ, टोडामल जी की भाषा कौन है? संस्कृत है, प्राकृत है, गुजराती है, मराठी है, कन्नड़ है, तमिल है, कौन सी है? मैं कम सुनता हूँ, ब्रज भाषा है। ढूंढारी भी नहीं और हिंदी भी नहीं, खड़ी बोली भी नहीं। जो आज की हिंदी है वो खड़ी बोली का विकसित रूप है। खड़ी बोली जानते हैं क्या है? खड़ी बोली जो 100 वर्ष, 125 वर्ष पहले मेरठ के पास जो छावनी थी, उस छावनी में जो सैनिक लोग रहते थे सभी प्रांत के, तो वे लोग लठ छाप भाषा बोलते थे। जैसे बम्बैया भाषा है ना, क्या लफड़ा है, चलेगा तेरे को कि नहीं चलेगा, ऐसी वो खड़ी बोली बोलते थे। लठ छाप, जैसे लट्ठा डंडा मार रहे हों, तो उस बोली को इसलिए खड़ी बोली बोलते थे। अबे वो लू के पट्टे, एक खड़ी बोली है। ये उस समय थी जो मेरठ के आसपास जो छावनी थी, जहाँ वो आंदोलन चला था और जिसमें वो लक्ष्मीबाई रानी शामिल वगैरह हुई थी, वो जो सन 1857 में, उस वक्त इस मेरठ की छावनी के आसपास, वो छावनी में जो भाषा बोली जाती, मेरठ में नहीं, क्यों? मेरठ में तो ये सब यूपी वाले रहते थे, लाला लोग। लेकिन वो जो सारे देश के सैनिक वहाँ रहते थे, और उन सैनिकों की जो भाषा थी उसे खड़ी बोली कहा गया। और उसका विकसित स्वरूप जो धीरे धीरे आज की जो भाषा है हिंदी, वो है। ढूंढारी भाषा कौन थी? जो जयपुर के आसपास चलती थी। और उस वक्त राष्ट्रभाषा जैसी जो हिंदी, आज जो साहित्य की भाषा है ना, जो हम किताबें जिस भाषा में लिखते हैं, जिसके लिए अपील कर रहे हैं कि देखो हमने आज की भाषा में लिखा है, पुरानी हिंदी, हिंदी तो सब है लेकिन हिंदी में फर्क है, क्यों? ये तो वो जो भाषा चलती थी ब्रज, वो ब्रज भाषा उस वक्त साहित्य की भाषा थी। आपकी सारी पूजने ब्रज भाषा में हैं, सारे भजन दौलत राम जी वगैरह के सब ब्रज भाषा में हैं। टोडामल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ब्रज भाषा में है। तो उसमें मैंने ये तय नक्की किया कि ब्रज भाषा कैसे है, कि आप सिद्ध करो, क्योंकि इसमें ढूंढारी के शब्द बहुत आए हैं। जिसमें के शब्द बहुत ज़्यादा हों वो भाषा कहनी चाहिए। पंचोली समझना, अब थोड़ा भाषा विज्ञान भी पढ़ लो। तो कहते भाषा का ये नियम है कि जिसके शब्द ज़्यादा हों तो वो भाषा का नाम नहीं पड़ता है। क्यों? यहाँ से मथुरा तक जाएं, मथुरा से आगरा तक जाएं तो कितनी स्टेशनें पड़ती हैं? चिंता मत करो, बोल दो झूठ सत्य जो भी है, 10-5 क्या कितनी स्टेशनें। अब स्टेशन शब्द हिंदी है कि अंग्रेजी है? लेकिन अंग्रेजी है। अंग्रेजी होता तो स्टेशंस होता, तो उसमें व्याकरण हिंदी का लगा है, शब्द है अंग्रेजी का। समझ में आया ना? तो जिस भाषा का व्याकरण लागू होता है वो भाषा कहलाती है। बहुत बहुत मार्मिक बात है, समझना। कौन सी? शब्द तो अंग्रेजी के अपन हिंदी में भी आते। आप ये कह सकते कि आप अंग्रेजी बोल रहे हैं?
टाइम शब्द अंग्रेजी का नहीं है, और मैं टाइम बोलूँ सही टाइम समय पर सब आना, सही टाइम पर आना, तो मैं अंग्रेजी भाषा बोल रहा हूँ। किसी भी भाषा के शब्दों का प्रयोग किसी भी भाषा में हो सकता है और बहुत मिक्सचर होता है, इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। लेकिन जो व्याकरण जिस भाषा का अप्लाई होगा वो भाषा कहलाएगी। तो टोडरमल जी की भाषा में ब्रज भाषा का व्याकरण अप्लाई हुआ, और मैंने पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व में ये सिद्ध किया है। लेकिन अब क्या करें, आप पढ़ते ही नहीं हैं। ये तो रिसर्च की किताब है, इसे हमें क्या पढ़ना, ये तो राकेश जी पढ़ लेंगे यूनिवर्सिटी में। क्यों? एक भाई हैं बम्बई के, उनको इतनी अच्छी लगी किताबें, 500 किताबें बम्बई में पर्यूषण के समय पे वो किताब बांटने वाले हैं। कौन? पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व। अभी पैसा भी आ गए और नाम क्या छपना है वो सब आ गया है मेरे पास। तो क्या है, अपनी बात कर रहे थे भाषा, क्यों? तो मैंने ये निकाला कि अब व्याकरण क्या चीज़ है, अब वो भी समझो कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं इस भाषा में। इस भाषा में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का क्या भेद है, इसमें 3 वचन होते हैं कि 2 वचन होते हैं। जैसे अंग्रेजी के 2 होते हैं ना, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल, और संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और त्रिवचन। समझ गए आप? तो ऐसे जो ये व्याकरण के नियम हैं, तो मैंने कहा कि अरहंत शब्द है। अब अरहंत माने हो गया एक वचन, और अरहंत बहुवचन बनाना है, तो अपन हिंदी में क्या करेंगे, अरहंतों के। तो ब्रज भाषा में कहेंगे अरहंतानी, अरहंतनी, अरहंतानी, अरहंतान, ना हलंत, वो एक ई की मात्रा। तो 3 प्रयोग हैं, इससे एक वचन से बहुवचन बनाते हैं वो। सिद्धान को नमस्कार हो, माने सिद्धों को, सिद्ध को नमस्कार हो नहीं। और बहुवचन ने कैसे बनाया, तो ये 3 प्रत्यय लगा करके बहुवचन बनाते हैं। आप समझ, ऐसे मैंने निकाल के सैकड़ों उसमें प्रयोग करके दिए हैं कि देखो इस तरह। तो ये ब्रज भाषा का व्याकरण है जो टोडरमल जी की इस भाषा में लागू हो रहा है, इसलिए ये ब्रज भाषा है। अब एक प्रश्न खड़ा हुआ, या तो अपनी मातृभाषा में लिखना चाहिए था ढूंढारी में, और या फिर लिखना चाहिए था हिंदी में। क्या? जैसे आप गुजराती के, तो हम देखो तुम गुजराती हो, हम गुजराती हैं, गुजराती में बोलो, ऐसा होता ना मातृभाषा का। मराठी में बोलो, मराठी की अस्मिता चल रही ना। तो या तो तुम अपनी प्रांतीय भाषा बोलो जहाँ तुम पैदा हुए हो, और या यदि तुम्हें अधिकतम लोगों तक पहुँचाना है तो अधिकतम लोग जो बोलते हैं उस भाषा को बोलो। लिखना है किताब, एक गुजराती लिखे, या तो वो गुजराती में लिखे या फिर हिंदी में लिखे, यही रास्ता है ना। वो मराठी में लिखे, उसका क्या मतलब? तो ऐसा लिखा है मैंने उसमें, वो मेरा वाक्य नहीं है, मेरे प्रोफेसर ने लिखा था निष्कर्ष में। उसमें लिखा है कि जिस कारण से पंडित टोडरमल ने हिंदी में ढूंढारी में नहीं लिखा, उसी कारण से संस्कृत में नहीं लिखा। वहाँ ऐसा प्रश्न किया है कि संस्कृत में क्यों नहीं लिखा, उसमें तो संस्कृत बहुत चलती थी। क्योंकि संस्कृत में लिखेंगे तो भी बहुत कम लोगों तक पहुँचेगी, और ढूंढारी में लिखेंगे तो एक प्रांत में सिमट के रह जाएगी। पंजाबी में लिखें तो पंजाब के बाहर नहीं बोली जाएगी, और संस्कृत में सारी विश्व में चलती है, सारे हिंदुस्तान में, लेकिन उसमें गिनती के लोग हैं। इसलिए उन्होंने उस वक्त की जो साहित्य की भाषा प्रचलित थी ब्रज, उसमें लिखा, और उस भाषा का नाम क्या दिया है? उस वक्त शायद ब्रज भाषा नाम नहीं चलता होगा। नहीं सुनो, मेरी सुनो तुम, अभी तुम्हारी रिसर्च तुम बताना, तुम्हारा नंबर आया जब। मुझे एक मिला है, उसमें मैंने लिखा है इन्होंने ग्वालियरी भाषा में लिखा, उसका नाम ग्वालियरी भाषा लिखा है। पुराना लिखा है कि पंडित टोडरमल ने ग्वालियरी भाषा में मोक्षमार्ग प्रकाशक लिखा। ये ग्वालियरी भाषा कौन है? गोपाचल पर्वत है ना, उसको बोलते हैं ग्वालियर। उसके चारों तरफ एरिया में जो बोली जाती थी, माने ग्वालियर से दिल्ली तक, ग्वालियर से समझ लो भोपाल आगे वहाँ तक, बहुत बड़े हिंदी प्रांत में
जो साहित्य में लिखी जाती थी। देखिए ये पूजने जो बनाई हैं यहाँ की राजस्थानी भाषा में, जैसे आप ढूंढारी कह लो, कुछ भी कह लो, वो बुंदेलखंड में वही पूजना चलती है कि नहीं चलती है? और महाराष्ट्र में और गुजरात में है उनकी, गुजरातियों की कोई पूजने हैं, महाराष्ट्रियों की कोई पूजने हैं? कैसी विचित्र बात है। देखो ये पूजने मराठी लोग दक्षिण भारत के ये जय जयनाथ परम गुरु हुए करते हैं, इनके पास कोई पूजने नहीं है। ये पूजन साहित्य में कितने दरिद्र हैं, घबराना नहीं। इन गुजरातियों के पास में कोई पूजन नहीं है, कोई स्तोत्र नहीं है, कोई विनती नहीं है, वही पृथ्वी पतत पावन चलती है। क्यों समझे गुजराती लोग? अभी कोई कैसा हो गुजरातियों की निंदा कर दी। अरे मैं तो एक फैक्ट का ज्ञान करा रहा हूँ आपको, वस्तु का स्वरूप आप समझे ना। और भाग्य की बात कि आज भी जब हम लोगों ने खड़ी बोली में पूजने लिख दी और वो सैकड़ों आ गई हैं पवैया की कृपा से, है ना, तब भी ये लोग हमारी ही उन पूजनों पर आश्रित हैं, तब भी इन्होंने नहीं बना पाई। इतने पंडित बन गए तो भी घबराना नहीं। चैलेंज दे रहा हूं तुम लोगों को, बनाओ ना मराठी में। क्या जनापुरी, तुम गुजराती में भी बनाओ, मराठी में भी बनाओ। क्यों? मराठा में पैदा हुआ, गुजरात में रहता है। अपनी प्रांतीय भाषा को समृद्ध करो, कौन मना करता है? लेकिन टोटरमल जी ने इस भाषा में क्यों लिखा, मैं तो यही बता रहा हूं। यही बात मैंने पहले दिन यहाँ कही थी, यही बात मैंने वहाँ कही थी गतपंथा में, जो कुछ लोगों की समझ में नहीं आई। क्यों कि हमने ये क्यों लिखा हिंदी में इतना सरल में? क्योंकि हम गुरुदेव श्री की वाणी को, कुंद कुंद की वाणी को, अमृतचंद की वाणी को हम अधिकतम लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं। तो जिस कारण से पंडित टोडरमल संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, जिस कारण से उन्होंने संस्कृत में नहीं लिखा, उसी कारण से उन्होंने ढूंढारी में भी नहीं लिखा। और ना जो उनकी मातृभाषा थी और ना जो साहित्य की भाषा थी, ना देववाणी थी, मतलब समझे ना, उन दोनों को छोड़कर तीसरी भाषा ग्वालियरी में क्यों लिखा, जयपुरी में क्यों नहीं लिखा? क्या? तो अधिकतम लोग, जो 1 अरब लोगों की भाषा है आज हिंदी, विश्व की कदाचित अंग्रेजी हो, लेकिन नहीं, मैं नहीं मानता हूं, हिंदी ही ऐसी भाषा है जो विश्व के अधिकतम लोगों से बोली जाती है। अंग्रेजी का दूसरे नंबर पे आएगा, सारे विश्व में है ना। लेकिन हिंदुस्तान में कितने लोग अंग्रेजी में बोलते हैं? जानते, पढ़े लिखे भी होंगे, चिट्ठी मिट्ठी लिखते भी देते हैं ऑफिस में बैठ करके। क्यों? ऑफिस में ब्रेड खाते होंगे, घर में तो रोटी ही खाते हैं ना, है? क्यों? ऑफिस में राइस खाते होंगे, घर में तो भात ही खाते हैं ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कितने लोग होंगे? और पूरा इंग्लिश वर्ड वो हिंदुस्तान की जनसंख्या के बराबर नहीं है। आपके समझते हैं साहब, जो सब अंग्रेजी है वो सब जगह, अरे जर्मनी में जर्मन भाषा चलती है, अंग्रेजी नहीं चलती है। रूस में रशियन भाषा चलती है, अंग्रेजी नहीं चलती है। तो जिसको तुमने सबको अंग्रेज गिन रखा है, इटली में इटालियन भाषा चलती है, अंग्रेजी नहीं चलती है। आप समझ गए ना? तो हम समझते हैं अंग्रेजी पढ़े लिखे ऑफिस की, गवर्नमेंट की भाषा हो गई, क्योंकि अंग्रेज लोगों ने सब जगह राज्य जमा लिया और अपनी भाषा में सब जगह उन्होंने लिखा पढ़ी करी और वे क्लर्क तैयार करे। उन्हें बड़ा बड़ा के बाबू नाम से बोलते थे उन्हें, क्या फिर उन्हें क्लर्क तैयार किए जिन्हें बाबू कहते थे। और हमने वो बाबू शब्द की इतनी महिमा आ गई कि बाबू शांति साहू, शांति प्रसाद जी, बाबू, ये सबसे बड़े आदमी हमारे बाबू बाबू बन गए। ख्याल में आई ना? और पंडितों को भी लगा कि हम तो बाबू लिखेंगे। नहीं कहूँगा, घबराना नहीं। तुम तो बेटा पैदा ही नहीं हुए थे जब एक झगड़ा चलता था बाबू पार्टी और पंडित पार्टी में। जैसे आज का निश्चय और व्यवहार के नाम से पार्टियां हैं ना, किसी जमाने में पंडित पार्टी और बाबू पार्टी के नाम से पार्टियां थी।
इस देश में, और खूब झगड़ा होता था। वीरेंद्र जी आप जानते होंगे, शायद नहीं जानते, ये जुगल किशोर मुख्तियार, बाबू कामता प्रसाद और ये बहुत से लोग हैं, सूरज भान वकील, और यहाँ तक कि ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद, ये परिषद वाले जिन्होंने परिषद बनाई थी, दिगंबर जैन परिषद, वो सब बाबू पार्टी के थे। और ये महासभा वाले पंडित मक्खन लाल जी और जितने भी पंडित वर्ग था, ये पंडित पार्टी का था, समझे ना। इन्होंने झगड़ा होता था। बाबू पार्टी कहती थी सब शास्त्र छपाओ, पंडित पार्टी कहती कि ना ही अपमान हो जाएगा शास्त्रों को, तो हस्तलिखित ही रहने दो, हैं। जैसे शूद्र पढ़ेंगे वेद तो उनके मुख में पीपा डाल दो, ऐसे बस पंडितों को ही पढ़ने दो और किसी को पढ़ने ही मत दो शास्त्र। बहुत बातें थी, हैं। पंडित पार्टी बाबू पार्टी का झगड़ा बहुत था उत्तर भारत में, हम समझे ना। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि वो जो पंडित पार्टी जो जिस विचारधारा के लिए प्रसिद्ध थी, आप समझे ना, तो मैं भले ही पंडित हूं लेकिन मैं उस विचारधारा को बिलोंग नहीं करता हूं। और जो बाबू पार्टी के नाम से जो विचारधारा चलती थी, इसलिए मैं बाबू को बिलोंग करता उस विचारधारा को, इसलिए मैं अपने को पंडित नहीं लिखकर बाबू हुकुमचंद लिखना चाहता हूं। बेतत्व तो अभी भी इस लोक में विद्यमान हैं, उन्हें पंडित कह दो तो चिढ़ जाते हैं। लेकिन जबकि मैंने कहा इस देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित था और दूसरा प्रधानमंत्री शास्त्री था। कहाँ है ये बाबू? बड़े हैं तो क्लर्क हैं, क्यों बोलो? देश में राज किन का रहा? हमारे स्कूल की सही घटना है, दादा बता दूं कि मैं धोती कुर्ता में स्कूल में जाता था, टोपी कभी कभी लगाता था लेकिन बिना टोपी के धोती कुर्ता में जाता था पढ़ाने। और सब लोग तो सूट पैंट में आते ही हैं, ये आते थे। उन सब लोगों ने विचार किया घेर घार के कि इस पंडित को भी बाबू बनाना, इसको भी सूट पैंट पहनाना। तो उन्होंने मीटिंग की कि देखो पुलिस की ड्रेस होती है, डॉक्टरों की ड्रेस होती है, सब लोग दूसरी ड्रेस से पहचान लेते हैं, ख्याल में है ना, हैं। विद्यार्थियों की ड्रेस होती है स्कूल में, लेकिन अध्यापकों की ड्रेस नहीं, अच्छी बात नहीं है। इसलिए अध्यापकों की भी एक ड्रेस होनी चाहिए। मीटिंग करी, अध्यापकों का रूम होता है ना बैठने का, जब छुट्टी मुट्टी में बैठते हैं अध्यापक, उसमें मीटिंग में प्रिंसिपल साहब शायद बैठे थे और उन्होंने कहा कि साहब ये अपन तय करें कि कौन सी ड्रेस नक्की करना, एक ड्रेस हमें जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अब मैं समझ गया जी कि लोग क्या सोच रहे हैं। मैंने कहा देखो एक बात नक्की करो पहले कि जो भी फैसला अपन करेंगे वो सर्वसम्मति से करेंगे, मतलब झगड़े वाला काम नहीं। हाँ साहब बिल्कुल सही बात, शास्त्री जी बिल्कुल सही, तो ठीक है हम नक्की कर लो। आप समझ में आया कि नहीं आया? अब नक्की कर लो। तो कोई कहले सूट पैंट है, बंद कोट का गला और ये और वे सब बातें बहुत होने लगी। मैंने कहा देखो जी, इस देश का हमारा सबसे महापुरुष महात्मा गांधी है। आप चाहो तो उसकी ड्रेस नक्की कर लो। हमारा आदर्श तो वो है ना। और दूसरा हमारा पहला प्रधानमंत्री है, वो पंडित है, और इसलिए चूड़ीदार पजामा और कुर्ता और टोपी तुम उसकी पसंद कर लो। और तीसरा लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री आ गए थे, नेहरू जी गुजर गए थे तब की बात है जी, सन 64-65 की। और मैंने कहा लाल बहादुर शास्त्री है तो उनकी ड्रेस नक्की कर लो, धोती कुर्ता, उनकी चूड़ीदार पजामा और कुर्ता, और उनकी गांधी जी थे। इन तीन में से कोई भी आदर्श ड्रेस आप नक्की कर लो, हम मानने को तैयार हैं। तुम कहो कि 7 समुंदर पार के लोगों की जिनने हमें गुलाम रखा हजारों वर्ष तक, उनके आदर्श मान के उनकी ड्रेस नक्की करो तो हमें मानने नहीं है। अब लेकिन नहीं साहब सब तो ये कहते, आप ये कहते, सब ये कहते, तय हुआ है सर्वसम्मति से, अपना तय हुआ है कि सर्वसम्मति से निर्णय होगा। उन्हें उस वक्त पता नहीं चला कि सर्वसम्मति क्यों कह रहे शास्त्री जी,
हम वो शास्त्री जी कहलाते थे, वहाँ स्कूल में शास्त्री कहलाते थे, और मंदिर में पंडित जी कहलाते थे। डॉक्टर तो तब थे ही नहीं है? तो मैं उस वक्त कहता था कि तुम समझते क्या हो अपने को? इस देश का प्रधानमंत्री पंडित है, दूसरा प्रधानमंत्री शास्त्री है, मैं पंडित भी हूँ शास्त्री भी हूँ। हाँ, दूसरा भी मैं। कहने का असर ये है मेरा कि यहाँ पर जो कर्म की परिभाषा देखो, कितनी 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 मरम की बात है। कौन बोलो, क्या क्या कहा पदम, क्या कहा? कर्मस्य कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को, जो ना करे बस मात्र जाने, वो ही आत्मा ज्ञानी है। कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को जो करे नहीं, जिसका कर्ता बने नहीं, जिसमें कर्तृत्व बुद्धि हो ही नहीं, और यदि वैसा होवे तो मात्र जान ले, मैंने किया ऐसा नहीं माने, मुझे करना चाहिए ऐसा नहीं माने, और उस भूमिका में ऐसा भाव हुए बिना रहता ही नहीं है। मुनिराज की भूमिका होती है तो आहार लेने के जाने का आय भाव रह नहीं रहता, और गृहस्थ की भूमिका में तो मुनि आए तो उन्हें आहार देने का भाव आए बिना नहीं रहता, और दोनों उसको जानते हैं। इस तत्व के प्रतिपादन में यदि किसी को ऐसा लगे कि ये सदाचार का लोप कर रहे हैं, तो उसकी ये समझने की बात नहीं है। नहीं समझ, हम क्या कर सकते हैं? ख्याल में ना, नहीं उसमें तो लिखा है, मोक्षांश में लिखा है तब तक स्वभाव में परिवर्तन करो, और प्रवचनसार में लिखा है कि भाई मैं तुमको ऐसा करता हूँ ऐसा करता हूँ, हे बेटा हे पुत्र मैं जा रहा हूँ। यहाँ क्या लिखा है कि हे दर्शनाचार, हे ज्ञानाचार, हे चारित्राचार, हे तपाचार, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। इतना तो तब तक की बात नहीं, जाने दो, तब तक के लिए स्वीकार करता हूँ। लेकिन उसके पहले ये लिखा कि तू मेरा कल्याण करने वाला तो नहीं है, ऐसा जानता हूँ, तो भी जब तक वो मेरा कल्याण करने वाला जो भाव है उस रूप पूरी तरह परिणमित नहीं हुआ, तब तक के लिए तुझे अहंकार। पहले और बाद दो ही तरफ मार है। पहले इनका नहीं है, तू माँ बाप से मांगने गए, क्यों? सबसे पहले झटके में कि हे माँ और हे पिताजी, तुम ना मेरी माँ हो, तुम ना मेरे पिताजी, तो कौन है फिर हम? इस देह के जनक हो। जनक शब्द का प्रयोग क्यों किया? जो पैदा करे उसे जनक बोलते हैं ना, इसलिए बोल, तुम देह की जननी हो, तुम देह की रमणी हो, मेरी रमणी नहीं हो। इनकार करने के बाद फिर भी मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूं। फिर काय को चाहते हो? क्या? क्यों? देखो, आज्ञा लिए बिना नहीं गया, आज्ञा लिए बिना नहीं गया। ये तो ऐसी आज्ञा लिए बिना है कि एक आदमी मेरे से प्रशंसा कहते, मेरा बेटा इतना आज्ञाकारी है कि कभी जो बात मैं कह दूं वो ही करेगा, जो मना कर दूं वो करेगा ही नहीं। बहुत बहुत गीत गा रहे थे, मैं कि सेठ जी अब रहने दो, ज़्यादा हो गई, अपन खाना वाना खा लें। तो नहीं, आप पंडित जी समझते नहीं हो, इतना आज्ञाकारी है। इतने में बेटा आया, क्या पापा मैं सिनेमा जा रहा हूँ, 100-200 रुपया दो। नहीं, आज पंडित जी का व्याख्यान है, आज व्याख्यान में चलोगे, आज सिनेमा नहीं जाओगे। मैं कह रहा हूं ना कि मैं जा रहा हूं, सुनते नहीं हो? 200 का नोट निकालो, समझे ना? अब नक्की थोड़ी करना है, मैं तो सब दोस्तों से कह के आया हूं, सब नक्की करके आया हूं, बस अब तो जाना है। अब फिर उन्होंने कहा, बहुत समझाया कि देखो पंडित जी आए हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत समझाया। देखो पापा, मैंने कह दिया एक दफे, देखो बार बार कहने की मेरी आदत नहीं है, निकालो 200 रुपया। तो अच्छा अब ले जा, लेकिन आइंदा तूने ऐसा किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा,
चला गया। बोले कि देखो पंडित जी मेरी आज्ञा के बिना गया तो नहीं। मैंने कहा रहने दो सेठ जी, अब दादा मेरे से व्याख्या मत कराओ। क्यों? अरे तुमसे वो आज्ञा लेने आया ही नहीं था, वो तो पैसा नहीं लेने होते तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कहाँ गया। उसने तुमसे आज्ञा मांगी नहीं, उन्हें तुम्हें आदेश दिया कि रुपए निकालो। और तुम ऐसे ही कह के अपना भ्रम पाल पोषण कर रहे हो कि बेटा मेरी आज्ञा मान रहा। साहब बेटे ऐसी ही आज्ञा मानते हैं, बेटियां भी घबराना नहीं। वे तो आदेश सुनाते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूं। क्यों? मम्मी जी हम लोग सिनेमा जा रहे हैं, बच्चों को आप संभाल। ये हम लोग कौन जाते हैं? बेटा बहू हम लोग, उनके भी हम लोग, और तुम लोग हैं बच्चों को संभालना। अब तक तुम्हारी समझ में नहीं आए तो हम क्या करें? क्यों? अरे द्रव्य में हमारा कुछ चलता ही नहीं। उस विनय की भाषा को कि हम आज्ञा, और हमने धोखा पाल लिया कि हम किसी की आज्ञा दे सकते हैं, कोई हमारी आज्ञा मानता है, किसी की क्रिया का हमारा करता है ना। हमने देह को संभाल के रखा है, इसमें कुछ दम नहीं है ना। उस औपचारिक भाषा को औपचारिक ही समझना चाहिए, और वो भी औपचारिक भी तब है जब आपको वस्तु का स्वरूप ख्याल में हो तो उसका नाम व्यवहार है, नहीं तो व्यवहाराभास है। अब जरा समझिए थोड़ा, 3 चीजें हैं। मुनिराज है ना 6वें 7वें गुणस्थान वाले, तो 3 कसाय के अभाव रूप शुद्धि, और जब जब उपयोग अंदर में जाता हो वो एक पार्टी तो ये है, और दूसरी पार्टी है कि संजुलन कसाय के उदय में होने वाला राग भाव, ख्याल में ना, वो राग की पार्टी है। और तीसरी पार्टी है कि जिस देह में वे दोनों हैं, कौन ऐसा आत्मा है कि जिसमें एक कसाय का राग है और 3 कसाय का अभाव है। क्यों? ऐसा आत्मा जिस देह में है, और उस देह की नग्न दिगंबर दशा, स्नान वाली दशा, अदंत धोबन वाली दशा, समझ नहीं ना आपके हैं? 4 हाथ समझी देख कर चलने वाली दशा, भाषा बोलने वाली ये दशा बोलते ना भाषा, ये दशा तीसरी पार्टी है। अब एक है अपनी शुद्ध परिणति, दूसरी है अपनी अशुद्ध परिणति, और तीसरी है परद्रव्य की परिणति, उसे जड़ परिणति कहें। वो परद्रव्य ज़्यादा अच्छा है यहाँ, क्योंकि ये 2 स्वद्रव्य की हैं। कौन कौन? वीतराग परिणति और राग परिणति, ये दोनों स्वद्रव्य की हैं, और वो परद्रव्य की परिणति। तो वो जो शुद्ध परिणति और शुद्ध उपयोग, अभी हमारे और मोक्ष में बहुत गलती होती है, सुन लेना तुम पदम, कि शुद्ध उपयोग धर्म है। शुद्ध ऐसा नहीं है। शुभोपयोगी मुनि भी सच्चे धर्मात्मा मुनि हैं, क्योंकि वो 3 कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति उनके है। इसके उपयोग बाहर है तो क्या फर्क पड़ता है? अभी ख्याल में ना, वो 3 कसाय के अभाव रूप जो परिणति है, वे उसके कारण धर्मात्मा है। वो उपयोग के कारण नहीं है। तो एक तो शुद्ध परिणति, वो शुद्ध उपयोग, ये तो साक्षात धर्म है, साक्षात मुक्ति के कारण है। ऐसा मत समझना कि शुद्ध परिणति कुछ करती नहीं है, धोखे में मत रहना। असंख्य गुणी निद्रा, असंख्य गुणी निद्रा होती कि नहीं? 4थे गुणस्थान वाले आत्मा में अनुभव करने वाले, 5वें गुणस्थान में आत्मा में लीन है, शुद्धोप योग में है, उनसे भी 6वें गुणस्थान का आहार करता मुनि के असंख्य गुणी निद्रा होती है। तत्वासूत्र में पढ़ लो, गोमटसार में पढ़ लो। ऐसे ही नहीं है कि वो परिणति का कोई महत्व नहीं है, और प्रति समय होती है असंख्य गुणी।
तो मान लो वे अंतर मुहूर्त तक बाहर में उपयोग रहा, तब कहाँ से कहाँ पहुँच गए अंदर। तेजी से दौड़ चालू है अंदर में शुद्धता की तरफ, उस काल में भी, है ना। देखो ऐसा है, आप रेल में बैठे और दिल्ली से बम्बई जा रहे, मान दिल्ली माने उत्तर, बम्बई माने दक्षिण, उत्तर के दक्षिण की तरफ जा रहे, लेकिन जहाँ आप बैठे हैं वहाँ से दक्षिण की तरफ जा रहा है ना, वहाँ से बाथरूम उत्तर की तरफ है। समझ में आई कि बात नहीं आई? अब आप चल के बाथरूम जा रहे हैं, उत्तर की तरफ जा रहे हैं कि दक्षिण की तरफ? समझ में आता है कि नहीं आता? एक कदम उत्तर की तरफ रखते हो, इतने में 200 गज दक्षिण की तरफ पहुंच जाते हो। तुम चल रहे उत्तर की तरफ और पहुंच रहे हो दक्षिण की तरफ। अब क्या करें? ये मुनिराज वो जो उस वक्त शुभोपयोग में रहते हैं, उस काल में कितनी तेजी से शुद्धता की तरफ बढ़ रहे हैं। वो तो है धर्म, वो तो है बंध के अभाव का कारण, वो तो है मुक्ति के कारण। अब उसके साथ जो सुंदरन का राग विद्यमान है, वो राग क्या है, उसको क्या कहें? तो उसको व्यवहार से मुक्ति का कारण कहा शास्त्र में। तो व्यवहार किस अर्थ में व्यवहार है? क्योंकि वो उसका सहचारी है, उसके साथ रहता है। ड्राइवर प्रधानमंत्री की गाड़ी में बैठा है, ड्राइवर है तो ड्राइवर, लेकिन गाड़ी में तो प्रधानमंत्री में बैठा है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री को एयर कंडीशन जरा ज़्यादा ठंडा हो और ड्राइवर को जरा 19 हो, ऐसा नहीं हो सकता। वही एयर कंडीशन में बैठा है, समझे ना? वही वो सुख सुविधा में रह रहा है। जब सेठ शेषानी जैसे एयर कंडीशन मकान में रह रहे हैं, नौकर नौकरानी भी उसी में रह रहे हैं। जिस रसोई में वे खा रहे हैं, रसोईया भी उसी रसोई में खा रहे हैं। वे तो बेचारे घी भी बंद है, रसोईया ठाठ से घी है कि नहीं है? इसलिए वो सहचारी के वजह से उसे व्यवहार कहा। किसको? उस राग को मुक्ति का परंपरा कारण व्यवहार से सहचारी होने के कारण कहा। ये वाक्य अच्छी तरह लिख लेना, नहीं कैसेट सुन के लिख लेना। अब जो वो शरीर की क्रिया हो गई, चार यहाँ जमीन देखकर चलना, हितमित प्रिय वचन बोलना, क्यों ना वो बंध का कारण है ना वो मोक्ष का कारण है? क्या वो दोनों क्रिया बंध का कारण भी नहीं है और मोक्ष का कारण भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो निमित्त है। वो निमित्त की अपेक्षा उसे परंपरा मोक्ष का कारण कहा है। ये रात को राकेश बोल रहा था ना, वो भाषा वर्गना के बारे में क्या बोल रहा था? तीर्थंकर भाषा वर्गना का क्या करते हैं? मुझे उसी वक्त विकल्प आया था। भाषा वर्गना तो जड़ की क्रिया है, उसको वो करते ही कहाँ हैं? और जो तुम बोलते हो मैं बोल रहा हूं, ये भी मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं बोलता हूं ना कि ये मैं प्रतिदेव की क्रिया कर रहा हूं। आचार्य कहते हैं कि मैं भाषा बोल रहा हूं, ये भाषा वर्गना का प्रणमन है, इसका कर्ता मैं हूं ही नहीं। तो फिर चलना तो चाहिए ना चार हाथ जमीन देख के, और बोलना तो चाहिए ना हितमित प्रिय वचन, क्यों? गुरुदेव कहते चरणान योग में ऐसा कहा है। ये चरणान योग की भाषा है, ऐसा प्रवचन सार में लिखा है। चरणानी ऐसा लगा चरणान योग में इसको ही सिद्धोपयोग कहते हैं, ऐसा पढ़ना। तुम्हारी वो 189वीं गाथा जो तुम लिए फिरते थे, उसको पढ़ना किस संदर्भ में है, क्या लिखा है, क्या वो चरणान योग का सिद्धोपयोग है। वो मैंने उसकी टीका लिखी ना, उसी गहराई में गया हूँ, गुरुदेव को पढ़ा, गुरुदेव ने ऐसा लिखा है कि जो शुद्ध वो कह दिया ना वहाँ पर, वो तुम्हारा तुम शुद्ध निश्चय नहीं से रागादे का कर्ता भगवान आत्मा है, शुद्ध निश्चय नहीं से, तो ये वो चरणानी योग वाला शुद्ध निश्चय नहीं है, और उसमें मूल में से निकलता है, ऐसा नहीं गुरुदेव ने कर दिया है। आप देखना इस दृष्टि से, क्या? हाँ, गाथा में, टीका में, सब में जो है, उसमें जय सेन की में, सब में देखो आप आराम से, कोई खुली किताब है। तो अपनी बात क्या चल रही है यहाँ पर? तीन चीजें। वो जो शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति तो साक्षात मोक्ष का कारण है।
और उस वक्त होने वाला शुभ भाव और देह की क्रिया परंपरा मोक्ष का कारण है व्यवहार से। और व्यवहार एक निमित्त की अपेक्षा व्यवहार है और एक सहचारी की अपेक्षा व्यवहार है। और मोक्ष मार्ग पे कहता मैं पढ़ो, निमित्त जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, पर मोक्ष मात्र का सहचारी है या निमित्त है, उसे विचार से मोक्ष मार्ग कहना, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो ये लिखा क्या, अब इसका मेरा जो बताया उसका अर्थ समझ में आया ना? दो लिखा, ये सहचारी की अपेक्षा वो राग और निमित्त की अपेक्षा वो जड़ की क्रिया, उसे उपचार से कहना वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, लिखा ना? वो शुद्ध मोक्ष मार्ग तो है नहीं, तो उसमें उपचार क्यों लगा? मैंने उसमें काय का उपचार है, उसमें निमित्त की अपेक्षा है, उसमें सहचारी की अपेक्षा है। लेकिन दोनों मुक्ति के मार्ग तो हैं ही नहीं। तो जो मुक्ति के मार्ग हैं ही नहीं, भाई करना चाहिए कि वे होते हैं। सहचारी का मतलब साथ साथ में करना चाहिए नहीं होता है, साथ साथ में होता है, ये होता है। क्या निमित्त माने करना चाहिए ये नहीं होता है, निमित्त होता है ये होता है। प्रथम सार में तो ये लिखा, मेरी समझ में नहीं आता है कि निमित्त के खोज में ये आत्मा व्यर्थ ही व्यग्र क्यों होते हैं। लिखा कि नहीं लिखा? आचार्य कहते हैं उनकी समझ में नहीं आता और हमारी समझ में आता है। क्यों? थोड़ा दो चार एक प्रशिक्षण शिविर अपने ले जाते हैं आचार्य, तो उनकी समझ में भी आने लगता है। क्या है, मेरी समझ में नहीं आता माने इस अज्ञानी जगत को स्पष्ट है कि कर्ता पर का नहीं है, ना भाषा वर्णन का करता है, ना देह की क्रिया का वर्णन करता है, लेकिन ये भी करना चाहिए, पालना चाहिए, ये भी मोक्ष का कारण है, उसका हेतु है, साधन है। किसी ना किसी बहाने से उसे क्यों रखना चाहता है, वो ये कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता कि बात इतनी अधिक स्पष्ट है फिर भी ये मोह क्यों नाचता है। आता ना, तथापि क्यों यह मोह क्यों नाचता है, यानी मोह की ऐसी विचित्र महिमा है कि हाथ में रखे हो जैसा परम सत्य है, फिर भी हमें ऐसी मान्यता हमारे अंदर से जोर मारे बिना रहती नहीं।